हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में। बिहार दरोगा का जो सेट है, जो ये हम लोग कर रहे हैं, टेस्ट नंबर जो होगा ये 4 होगा, जो कि ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा बनाया हुआ सेट है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है। तो हम इसका जो बिहार दरोगा का जो सेट कर रहे हैं हम लोग, बिहार दरोगा का जो हम लोग सेट कर रहे हैं, आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805170 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कार्य के निम्नलिखित मिलान करें कौन से इतिहासकारों और उनके निवास से संबंधित के बारे में संबंधित देश है, यानी कि ये इतिहासकार हो गए इधर और इधर देश हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ये हो गए अब्दुल रजाक कहाँ के रहने वाले थे। तो अब्दुल रजाक जो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे समरकंद, यानी कि ए का ए पहला में ही मिल गया हमारा। ठीक है, इसके आगे हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमको आंसर मिल गया। ए का सही उत्तर डी हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मार्को पोलो इटली का रहने वाला था और पीटर मुंडी जो है इंग्लैंड का रहने वाला था, यानी आंसर जो होगा हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किए। कह रहा है कि गांधी जी अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किए थे। तो ये किए थे, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। एकाएक क्या हुआ था, ये हिंसात्मक हो चुका था, इसके कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशेष निर्देश के साथ भारत आया था। कौन सा निर्देश उसको दिया गया था जिसके लिए वो भारत आया था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नरमपंथी नहीं, गरमपंथी थे। कौन थे? गरमपंथी नेता थे। ये कौन थे? गरमपंथी नेता थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इल्बर्ट बिस किससे संबंधित है। इल्बर्ट बिस जो है किससे संबंधित है, तो ये हमारा हो जाएगा इल्बर्ट बिस जो है ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। लॉर्ड रिपन, यानी कि 1 का 2 और ये 2 हो गया। ठीक है, ये दोनों को काट देंगे। ठीक है, कह रहा कि द्वितीय अफगान युद्ध किससे संबंधित है। ये लॉर्ड लिटन से संबंधित है। यानी कि इसका 2-1 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। तो कहने का मतलब है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया। कार्य 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 7 का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। ठीक है, हम आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे एक कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो इसमें कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने की कामयाब हुए थे। तो इसका सही उत्तर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा गोमो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर 1905 में बंगाल विभाजन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन है हमारा कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था हमारा कि ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की उदारवादियों की क्षमता में चरमपंथियों की विश्वास ना होना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन किससे संबंधित है। तो यह कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की रियायत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चुनाव आयोग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है। लोकपाल विधेयक के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा है कि लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। यही जो आंसर हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। आंसर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सही है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं, ये अपने आप में सही है। अगला है कि उनके पास लेखा परीक्षण निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सही है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। क्वेश्चन, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, ये अपने आप में सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट, विधानसभा भंग करने के लिए, ये भी सही है। राज्यसभा में संविधान तंत्र ठप होने पर, डी यानी कि ACD ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक दलों की सूची 1 उनके स्थापना वर्ष सूची 2 सुमिलित कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यही राजनीतिक दल का नाम है और उनकी स्थापना हुआ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। कह रहा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था आपका 1998 में। 1998 में 4 और 4 यहाँ पर है, ये दोनों कट गया। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो 1984 में, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ रहा है। 21 नंबर है कि भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है। तो यह राज्य की विधानसभा कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए निम्न में से किस चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कथन है, लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, आप दायर कर सकते हैं। अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, अपने आप में ये सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाएगा। सिर्फ 2 कथन नंबर 2 सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो ये प्रयोग किए थे भारतीय डाकघर विधेयक के समय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी कैसी पहाड़ी है? कैमूर की जो पहाड़ी है ये कैसी है? तो कैमूर की पहाड़ी जो है ये हो जाएगा आपका विंध्य श्रेणी, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है। महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ जो हो गई ये हो जाएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा हो जाएगा। और इलायची की पहाड़ियाँ सह्याद्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ACB, ए गलत हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ACB होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ACB। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से असत्य कथन को चूज करना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कथन है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, यही गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, ये गलत हो गया। ठीक है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, ये भी गलत हो गया। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है, ये अपने आप में सही है, ये अपने आप में सही है। और पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर कथन निष्कर्ष है। करेक्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, तो ये जो होगा अपने आप में सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कह रहा है कि भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ ए सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है। इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? यहाँ से जो है ऑप्शन बी दिया हुआ है और यही सही है। इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यही सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 30 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना करेक्ट। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन को क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। राष्ट्रीय जल अकादमी, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पे है? तो ये है पुणे में, यानी कि 3, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, बीना मध्य प्रदेश में BPCL ये सुमेलित है। तातीपाका, तातीपाका आंध्र प्रदेश में ONGC ये भी सही है। डिगबोई IOCL ये भी सही है। कोयली गुजरात, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसको क्या बोलते हैं हम? OIL बोलते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। सही क्रम ढूंढे मतलब तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सोना कहाँ होता है और लोहा कोयला कहाँ होता है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये होता है सदैव सीधा, ये होता है सदैव सीधा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित कौन कौन है? तो सही सुमेलित है घाटप्रभा और रामगंगा, यानी कि 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन कौन सा है?
असत्य कथन कौन सा है? कह रहा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, यही जो होगा असत्य है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, यही जो है सुमेलित नहीं है। 39 है कि पछुआ हवा है। पछुआ हवा है वो हवा है जो बहती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस के किस स्पेक्ट क्राफ्ट से हुई है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रैगन के द्वारा। ड्रैगन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 है 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किग्रा वर्ग में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा अमन सहरावत ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था? भारत एवं अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबड्डी विश्व कप ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर है कि भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? कह रहा है कि भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा समुद्रयान ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये हो जाएगा ग्लासगो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 है कि भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा मिशन लाइफ ऑप्शन ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए गए थे? तो ये हो जाएंगे 7 चरण में इसका चुनाव हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन है और यहाँ कारण है। कर सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, ये अपने आप में सही है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी भेजा जाता है, ये भी अपने आप में सही है। यानी कि इसका आंसर जो होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे ये भी कथन है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, ये अपने आप में सही है। ठीक है, ये अपने आप में सही है। आर है कि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्येक विदेशी निवेश एफडीआई प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में सही है, ए और आर जो है सही है। चलिए ऑप्शन इधर देखते हैं, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, व्याख्या जो है इसका सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि रुद्रम सेकेंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कर यह हवा से हवा
हवा से हवा में मार करती है, ये अपने आप में गलती है। हवा से सतह हवा से सतह मार करती है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था, ये भी अपने आप में गलत है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर उड़ीसा में किया गया था, यानी दोनों गलत है। न तो एक सही है और न ही दो सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान किया। ठीक है, ये जो होगा अपने आप में सही हो जाएगा। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज, ये आपका भारत ने फिलीपींस से खरीदा है। दूसरा है मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। मिसाइल का मारक क्षमता जो है 490 किलोमीटर है। ये जो होगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये जो होगा आर जो होगा गलत होगा। इसका मारक क्षमता जो है 350 से 450 किलोमीटर है। 350 से 450 किलोमीटर है, यानी कि ये जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ये जो होगा इसका सही उत्तर होगा, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 2016, यानी कि 1 का 4 सिर्फ ऑप्शन बी में है, यही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? तो शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, ये अपने आप में सही है। दूसरा है स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, यह भी अपने आप में सही है। कृषि कार्यक्रम का विस्तार ये गलत हो जाएगा। प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर भी सैन्य अभ्यास है और ये देश है। साइक्लोन भारत और मिस्र, ठीक है। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। इसका हो गया। चलिए इधर और देख लेते हैं। समुद्र लक्ष्मण जो है भारत और मलेशिया, और लमीतीय जो भारत और सेशेल्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के लिए हर साल भर्ती की जाएगी। इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया है? तो ये संगठन सौंपा गया है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी को सौंपा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2025 है। अस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने किया है? तो गोरखा राइफल्स ने। गोरखा राइफल्स ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 57 नंबर को देखते हैं। मारिया कोरिना मचाडो जिन्हें 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, किस देश की राजनीतिक नेता है? तो ये हो जाएंगी वेनेजुएला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? तो शर्म अल शेख मिस्र में। शर्म
शर्म अल शेख मिस्र में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? विषय क्या है? तो AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा शिरीष चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 है कि ICC महिला ODI विश्व कप 2025 सितंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये भारत में ही आयोजित किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा भूटान। सही आंसर उसका हो जाएगा उत्तर भूटान, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है? रासायनिक प्रकृति होती है तो प्रोटीन की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है? सोने को भी गला सकता है तो नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कथन है कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है, अपने आप में ये सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर एक वातावरण है जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, यह भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है वृद्धधनु और इधर उदाहरण दिया हुआ डीएनए का उदाहरण कौन सा होगा? तो डीएनए का उदाहरण हो जाएगा आपका जीन को इनकोड करें, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। यहाँ बी और सी दोनों ऑप्शन आ रहा है, ए और डी जो हो जाएगा यहाँ कट जाएगा। ठीक है, फास्फोलिपिड जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है कोशिका झिल्ली से, यानी कि बी का 2, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ गया। 67 है कि इंजनों में उपयोग के लिए एथेनॉल को निम्नलिखित में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल, ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। 68 है बड़े पैमाने पे अवसादन थिरकन में किया जाता है, ये अपने आप में सही है। वर्गीकरण करता अलग अलग घनत्व के कणों को छँटता है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 है इसको मिलान करना है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किससे होता है? तो ये होता है नाइट्रेट, यानी कि 1 के 4 हो जाएगा, ए और डी कट गया। इताई रोग किससे संबंधित है? तो CD से, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का तापमान प्रतिरोध गुणांक सबसे कम है? तो सोना का है। सबसे कम किसका है? तो सोना का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 है कि क्षैतिज तल पर आधार पर खड़े सिलेंडर का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और शीर्ष दृश्य होंगे तो कैसे होंगे? आयत और वृत्त, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 है कि परियोजना प्रबंधन में ट्रिपल बाधा शब्द में पारंपरिक रूप से परियोजना के शामिल हैं तो ये हो जाएंगे समय, लागत और कार्यक्षेत्र, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 है कि ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव
पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ऊष्मा के रोकती है और पृथ्वी को गर्म करती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो इसमें हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 है कि एड्स कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो ये होता है रेटो वायरस के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि वह ऑपरेटर जो मशीन को मानव भाषा में शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझने में सक्षम बनता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है शब्दार्थ विज्ञान। ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 है कि माप की एसआई प्रणाली में को धारा करंट की मूल इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे माप की एक मौलिक इकाई माना जाता है। तो इसको एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 है सेलुलोज एक बहुलक है जो निम्न से बनता है। ठीक है, कारण सेलुलोज जो है किससे बनता है? ये हमारा बनता है सिर्फ ग्लूकोज से। ग्लूकोज ऑप्शन सिर्फ एक सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सिर्फ सही होगा। एक सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 है ईसीजी और इधर बीमारी है, इसको मिलान करना है। ठीक है, 79 को मिलान करना है। मिट्रोल अस्टोनिस किससे संबंधित है? ये संबंधित है दायां नीले अतिवृत्ति। मिट्रोल रिंग जिरेशन है बाएं आल्दिक का इजाफा। ठीक है, एओर्टिक अस्टोनोसिस बाएं आलिंद आत्मी भार, यानी कि ये सी हो जाएगा। एओर्टिक रिंग टिजेशन बाएं हाथ का बढ़ाना, यानी कि ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी हो जाएगा। देखते हैं उत्तर इधर ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा एक कोशिकीय गैस्ट्रिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 है कि विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो तद प्लस भव। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर सांझ का तत्सम रूप क्या है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा संध्या। ऑप्शन डी हो जाएगा। चरण कमल में समास कौन सा है? चरण कमल में कर्मधारय समास से ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित बजट को सर्वोत्तम वर्णित करता है? जब व्यय और प्राप्ति बराबर हो। 86 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष किसको कहा जाता है? वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 87 अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं, यानी कि वस्तु और सेवा, यानी कि जीएसटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित पद धारणीय विकास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति क्षमता को समझाने के लिए बिना किया जाए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए थे? किस
से ऋण प्राप्त किए थे? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और विश्व बैंक से, यानी कि 1 और 4, 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन इधर दिया हुआ है 1 और 4, 1 और 4 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? तो रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाक तार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 के भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है, सिर्फ RBI के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 92 नंबर इंग्लिश है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ हो जाएगा, बोथ करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 जो है, 93 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, और 94 है मैथ है, तो मैथ का राइट आंसर हो जाएगा 504, 504 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? इसमें कह रहा है कि कालिदास द्वारा इसमें से कौन सा पुस्तक है जो नहीं लिखित है? ठीक है, तो उत्तर रामचरित्रम ऑप्शन सी जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। 96 है, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, और इसमें भारत की जीत हुई थी। ठीक है, आगे आते हैं 97, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो उबेर कप ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए। 98 हो जाए, वाराली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मंदिरों से संबंधित है, इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, करें कि नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ये जो होगा अपने आप में सही हो जाएगा। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के भी रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न मंदिरों को कालमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालमा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले थे सप्त पैगोड़ा, यानी कि 4, सिर्फ ऑप्शन डी में इसका है सिर्फ 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, और इसी तरीक़ा से चाहते हैं कि आपको डेली आपको वीडियो मिलते रहे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।